बागवान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको सेब का जो पौधा है उसकी कटिंग के बारे में बताएंगे। तो हमारे पास कई तरह के जो पौधे हैं, कई तरह की जो वैरायटी उनके बारे में हम बात करते हैं। आज जो स्पेशली मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है कि रॉयल के पौधे की कटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो इस वक्त मैं रॉयल के जो हमारा बगीचा है उनके उस बगीचे में हम खड़े हैं और आपको बताएंगे कि कैसे जो है सेब के पौधे की कटिंग की जा सकती है। ये आप देख रहे हैं कि कटिंग कैसे की गई है इसमें, है ना ये। अच्छा, तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हम कटिंग शुरू करने जा रहे हैं। ये फरवरी का महीना है और फरवरी के महीने में हम कटिंग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो हम कटिंग से जो कोई बड़ा घाव है या कोई ऐसी वो जो होती है वो उसको रिकवर कर लेता है। इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि भाई अगर आप लेट कटिंग करेंगे तो बर्फ़ जहाँ ज़्यादा गिरती है वहाँ पर क्या होता है कि भाई टूटने का डर रहता है। देखिए इस बार इस बगीचे में जहाँ मैं खड़ा हूँ इसमें भी जो है कुछ टहनियाँ टूट चुकी है जिससे बड़ा लॉस हो गया है और इससे जो है कैंकर पकड़ने की संभावना रहती है। पर आप देखिए कि फरवरी का महीना तो मैक्सिमम चांसेस इसके रिकवर करने के वो रहते हैं। इसके बाद हम जो है आपको बताएंगे कि भाई रॉयल का जो पौधे इसकी कटिंग किस तरह से की जाती है। आप देखेंगे ये दो तीन चीज़ों पर निर्भर करता है कि जो भाई एक होता है हमारा सेंट्रल लीडर सिस्टम। जैसे ये देखिए, आप इस सेंट्रल लीडर सिस्टम पे हमने इस पर बात किया है, इस पौधे पे देखिए, उस पौधे पे देखिए। और दूसरा होता है बुश टाइप। तीसरा आप और भी तरीके हैं। मेजर जो इस बगीचे में हमने जो चीज़ डेवलप की है वो है सेंट्रल लीडर सिस्टम पे। सेंट्रल लीडर सिस्टम का मतलब है कि एक बीच वाला तना का जो भाग ऊपर जाता रहेगा और सारी ब्रांचेस से निकलती रहेगी। हम शुरू में क्या करते हैं कि जब पौधा होता है तो उसको हम टर्निंग देते हैं। आप देखिए कि इसमें ब्रांचेस इस तरह से रखी गई है कि आपको जाने में बिल्कुल सुविधा रहेगी। ये देखिए, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ चलते रहेंगे। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ से बगीचे पौधे को जो दिखाएं। उसके बाद हम जो बात करते हैं कि सेंट्रल लीडर सिस्टम ही क्यों यहाँ पे डेवलप किया गया है। वो इसलिए डेवलप किया गया है कि भाई क्योंकि ये इसकी जो कैनोपी है, यानी कि जो पहनने की कांच छाट है, वो इस हिसाब से इसलिए की गई है कि यहाँ पर जो है हाई एल्टीट्यूड से हैवी स्नोफॉल होता है। तो क्या होता है कि इसकी जो ब्रांचेज है वो इतनी ज़्यादा चौड़ी बिखेर के नहीं रख सकते हैं कि जैसे कि आमतौर पर कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा, कई जो हमारे जो बागवान भैया प्रोनर है वो ये कहते हैं कि भाई बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स उगता है और आपके जो बीमे बनेंगे। मैं इस बात से एग्री, मैं सहमत करता हूँ, परंतु क्योंकि ये थ्योरी जो है मैक्सिमम लो हाइट पे काम करती हैं, हाइट पे प्रॉब्लम आ रही है। इस थ्योरी पे जब हमने काम किया तो इसका जो नतीजा वो हम यहाँ देख रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि इस जो एक जिसको कहते हैं कि ब्रांचेस जो आप बिल्कुल फैला कर रखिए। इजराइल टेक्नोलॉजी पे जो बात कर रहे हैं, इजराइल में भी ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है कि ब्रांचेस को बिल्कुल फैला कर झुकाया कर रखा जाता है। और उससे क्या होता है कि भाई बीमें ज़्यादा निकलता है, उस पर निकलेंगे तो आपकी क्रॉप अच्छी रहेगी, क्रॉप ज़्यादा निकलेगी। लेकिन इसका आप जो हमारी कैनोपी है वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा फैलाट वाले कहने पर जो है क्या होता है कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और ये जिसकी वजह से झुकाव मतलब ज़्यादा रहता है और टूट जाती है। देखिए सामने वाले पौधे पर आप देखेंगे ये टहनी बिल्कुल हमने उस पर डेवलप की थी, लेकिन वो जो झुक के टूट गई है। बाकी भी सारी प्रॉब्लम्स है। खैर चलिए, हम आपको बात करते हैं। हमारा जो आज मेन मोटिव है वो है कटिंग करना। तो इसलिए क्योंकि कटिंग गलत ना हो, आप जो है अपने हाइट, आपकी जो ज्योग्राफी क्या है, आपकी टोपोलॉजी क्या है, आप उस हिसाब से जो है कैनोपी डेवलप करेंगे। बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की जाती है, बहुत सारे जो आपके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बागवान भाई। तो हम जिस पे बात कर रहे हैं, मेरा कहना करते हैं कि आप जो है गलत बातों पे जो है विश्वास ना करें, गुमराह ना हो। क्योंकि जो वीडियोस बनाए जाते हैं, जो आपके सामने जो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पेश किया जाता है, वो हर जगह वेरिएट होता है। एक जगह मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहती उसकी। किस साइड पे कौन सी कटिंग कैसी होनी चाहिए, किस जलवायु में कौन सी कटिंग कैसी होनी चाहिए, किस पौधे की कैसी कैनोपी बनाई जानी चाहिए, ये बहुत निर्भर है। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हिसाब से देखें, अपने हिसाब से इसको डेवलप करें। हाँ, कुछ टेक्निक से कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको डेवलप करने होते हैं, जो आपको एक्सेप्ट करने होते हैं, जो एक नेचुरल यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? वो ये है कि सपोज जैसे मान लिया जाए ये पौधा आपके पास यहाँ पड़ा है, इस पौधे में आप देखिए हमने ब्रांचेज बिल्कुल सीधी छोड़ी है, ठीक है, बिल्कुल कैनोपी क्वाइट ओके, अच्छा है। पर इसमें मैंने कहा कि जैसे कि मैंने कहा कि एक खतरा रहता है कि बर्फ़ अगर ज़्यादा गिरती है तो टूटने की संभावना रहती है।
हालांकि जो बिना काटे टहन है वो उसमें एक लचक होती है, एक बहुत कोशिश मतलब बहुत एक एक्सटेंट तक वो अपने आप को झुकाता है और अपने आप को सर्वाइव करता है, नीचे झुक जाता है, ये तो नीचे वाले। पर अगर यही चीज़ हाइट में होती है जैसे कि ऊपर वाले पौधे में, ये झुकती नहीं है और कांस्टेंट इसके एक जो इसका एक एक्सटेंट है सहन करने की शक्ति है, वो उसके बाद ये फिर टूट जाता है। इसलिए आपकी जो कैनोपी है वो अपने हिसाब से होनी चाहिए, अपने हिसाब से इन द सेंस कि भाई आप किस जोग्राफिकल एरियाज में रह रहे हैं, किस जलवायु में रह रहे हैं, कैसा वहाँ की जो मतलब एक वातावरण है, कैसी वहाँ की स्थिति है, कितने बर्फ़ पड़ती है, कितनी बारिश होती है और कितनी वहाँ पे नमी है, कैसी वो सनी साइड्स है या शेडो साइड्स है या नॉर्थ ईस्ट वाला कोई सा कॉन्सेप्ट है, वट एवर कॉन्सेप्ट, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो देखने होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि भाई रॉयल के पौधे की कटिंग कैसे की जाती है, कैसे करनी चाहिए। अगर आप सेंट्रल लीडर सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो आपको हम यहाँ बताएंगे, अगर आप बुश टाइप पे करते हैं तो आपको उस हिसाब से करनी है। ये कटिंग आपको जो सिस्टम अडॉप्ट करना है वो आपके अपने एरिया की जलवायु के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार, आपका एल्टीट्यूड कितना है और आपकी जो मतलब आर्द्रता कितनी है, आपकी जो एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आपको सेंट्रल लीडर सिस्टम पे बात कर रहे हैं। तो आपको देखते हैं, हम बताते हैं कि कैसे करनी है। आ जाइए यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपका जो पौधा है, ये जो पौधा है करीब करीब 30 से 40 साल का पौधा है। आप देख सकते हैं कि इसकी उम्र की कितनी है, करीब करीब 40 साल के आसपास का प्लांट्स है और इसकी हाइट जो बहुत अच्छी है, मतलब तंदुरुस्त पौधा है, बिल्कुल हेल्दी प्लांट जिसको बोला जा सकता है। फरवरी का महीना है, इसमें कटिंग कर रहे हैं। अगर आपकी कटिंग गलत भी हो जाती है, कहीं आपने किसी टहने में मोटा कट मार दिया या टूट फूट हो गई, तो आजकल की जो है रिकवरी होने की संभावना जल्दी रहती है, क्योंकि अब जो है इसमें सैप चढ़ गया है, यानी कि रस जो है वो चढ़ गया हो। दिसंबर में क्या होता है कि पौधे जो है जो जिसमें जो सैब होता है वो उसको अफेक्ट कर लेता है, सारा का सारा जो रस है उसको अपने में स्टोर कर लेता है। ये है आपका स्टोर टैंक, दिस इज स्टोर टैंक, और नीचे तक रूट्स तक जो इसको स्टोरेज करता है। फिर आप जितना मर्जी करिए, तोड़िए, टूटेगा नहीं देखिए। लेकिन अगर यही चीज़ आफ्टर फरवरी या फिर आप ड्यूरिंग द सीज़न जो है आप करते हैं तो संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छा, इस वक्त क्या है, सारा का सारा जो रस है इसने अपने आप में सोख रखा है। तो अच्छा, ये तो रही बात। सॉरी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि इसका सबसे पहला कि आप जब यहाँ से जाएंगे, ये देखिए ट्रेनिंग आपकी करते इतना सा ये हमारे पास ये पड़ा हुआ करीब करीब 4 फुट से हमने इसमें को छोड़ दिया। इसका क्या फ़ायदा कि हम तौलिया भी आराम से कर सकते हैं, मशीन से हम जो करते हैं, या फिर आपका जो भी तरीका है तौलिया करने का, जिस भी माध्यम से आप करते हैं, तौलिया आराम से किया जा सकता है। इसमें तौलिया करने से क्या होगा कि इसकी मल्चिंग होगी, इसको बोलते हैं ग्रीन फर्टिलाइजेशन होगा। इसका ग्रीन फर्टिलाइजेशन एक अनदर कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फर्टिलाइजेशन पे अलग से बात करूँगा। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ कि कटिंग के, वो ये है कि हमने यहाँ से लेकर इसके पार्ट अपनी जो ब्रांचेज छोड़नी शुरू की है। ग्रोथ भी ले रहा है, ब्रांचेज भी छूट रही है, ग्रोथ भी ले रहा है, ब्रांचेज भी डेवलप की जा रही है। उसके बाद आप देखिए ब्रांचेज बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल फैली हुई है। आप देखिए इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। ऊपर चढ़ेंगे तो आप देखेंगे लोग, आप देखिए 1-1.5 फुट से पहले शूट आ गया। फिर हमारे पास आप थोड़ा सा इसको दिखाएंगे, फिर हमारे पास इतना है, एक और शूट है। ये देखिए इस रेट पे यहाँ से ब्रांचेज चलेगी, यहाँ से चलेगी, तो ऐसा है। अब क्या होता है कि हमारा एक पौधा बन चुका है, इसकी ट्रेनिंग नहीं है। अब इस वक्त ये पौधा जो आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्शन दे रहा है। प्रोडक्शन बेस पे हम बात करेंगे। आप इसकी ग्रोथ पे हम ध्यान देंगे। ग्रोथ और प्रोडक्शन दोनों साथ के साथ चलनी चाहिए। उत्पादक क्षमता और वृद्धि, ये दोनों चीज़ साथ साथ होनी चाहिए। ना तो ग्रोथ इसकी रुकनी चाहिए, ना ही उत्पादक क्षमता पर कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप इस सेब की कटिंग शुरू करेंगे तो आपको क्या करना है, आप इसमें जब ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते वक्त कोई भी टहनी अगर बीच में आपको बैरियर यानी कि एक बाधा उत्पन्न कर रही है तो आप उसको हटाएंगे। सबसे पहले जो इस पौधे को आप कैसे काटेंगे, ऊपर से नीचे की ओर काटेंगे। पहले आप ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ते वक्त इसमें जो भी कोई टहनी आपको तंग कर रही है उसको आप हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें जा रहे हैं तो आप क्रॉप भी लाएंगे बाद में, तो आप तोड़ के लाएंगे, आराम से नीचे आएंगे, क्रॉप भी डैमेज नहीं होगी। कटिंग में भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसका जो एक आना, दूसरा क्या होता है कि आप देखेंगे इसमें जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, पौधा के लिए भोजन जड़ों से नहीं पत्तों से बनाता है। पत्तों में क्या होता है, पत्तों का जो रंग हरा होता है वो जो ग्रीन, वो क्या था, फॉलिशिंग करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है। तो ये तो रही बात हमारी इस चीज़ की। अब हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कटिंग कैसे करनी है। हाँ, एक चीज़ मैं इससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि भाई कुछ एक लोग हैं जो क्या करते हैं कि कटिंग के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ा बड़ा आपसे बात करेंगे, लेकिन होता क्या है कि कटिंग खुद नहीं करते। उनके क्या है, प्रोनर लगे होते हैं, गोरखों से काम कराते हैं, दिहाड़ियों से काम कराते हैं, खुद नहीं काम करते हैं। इसलिए उनकी जो एक कॉन्सेप्ट है, उनका जो एक टेक्निक्स है, थ्योरी है, उस पर जो हमें क्या रहता है, डाउट्स रहता है। क्योंकि आप नहीं कर रहे काम, आप दूसरों से काम करा रहे तो क्या काम कर, कहने को तो बना दिया वीडियो, लेकिन करना नहीं। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्वयं आपने उसको देखना है। आप खुद कटिंग करेंगे, खुद देखेंगे तो आपको पता लगेगा भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या हो रही है। तो जैसे एग्जाम्पलरी मैं बात करता हूँ, जो कुछ लोग काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, जैसे पांस्टा जी है, डिम्पल पांस्टा जी, एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, मुझे आई एग्री विद हिम, क्योंकि वो खुद जो है उसको वो करते हैं। अब हम अपनी बात करते हैं, चलो हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि भी हमें कैसा डेवलप करना है। ये बगीचा है, इस पर हम खुद काम करते हैं, हमारा अपना एक ऑर्चर्ड है, और इस पर हम जो है खुद काम करते हैं, खुद इसको मेंटेन करते हैं। हमें लेबर से हम काम नहीं कराते, इसलिए हम आपको अपने हिसाब से आपकी अपना जो एक कॉन्सेप्ट है, अपना जो एक तरीका हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हमें कैनोपी बढ़िया बनानी है, फिर हमें इस पर जाना है। तो जाएंगे, जाने से क्या होगा कि भाई मैंने आपको पहले क्या कि स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाएंगे। अंदर से आप देख रहे हैं ज़्यादा उसमें कोई चढ़ने और उतरने में दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि आप ब्रांचेस जो है अलग अलग ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। मैंने कहा कि ऊपर चढ़ते वक्त आपने जो इसकी टहनियाँ छाटनी है। चलो मैं आपको बताता हूँ करके। ये लीजिए, आप अपने टूल्स को साथ रखेंगे, ठीक है जी। मान लिया जाए ये मेरी यहाँ पर एक कलम है, इसकी टहनी मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मैं इसको छाटूँगा। ये देखिए मैं यहाँ उसको छाटूँगा, क्योंकि हो सकता है ये लो, अब ऊपर जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको पॉज करो भाई, जो बढ़ेगा ऊपर से करी मुझे बढ़ेगा। चलो उसके बाद चलिए बंद करेंगे बाद में।